जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। कैसे हैं आप सभी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, आप सदा स्वस्थ रहें। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मेरी प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थिर रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता, तब मैं प्रेम वंश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम और जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते रहते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने कहा, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्षद भागम में प्रूतांग वन में के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंतराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह और पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर और जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अदेत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन, अविद्यामय, उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपके कामदेव को भस्म किया। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पार के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इसका चौतर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटे बुद्धि वाले पक्षी की तो विसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विगहम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो, उसे बतलाओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर्चटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है, उसे सुनिए।
प्रभो, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बताता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहराया करते हैं। उन्हीं में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे एक ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमिलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी ने बोला, हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम वंश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि प्रतिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिसके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती है और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और उसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमिलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल उठे थे। मुनिवर दुर्वासा बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमिलिनी होने पर भी विभूति योगाध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख में सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख
चक्रधारिणी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन किया रखता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी शरीर पर पड़ जाती है तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म के अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसने जीवंत मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रखता हूँ। भृंगिरिटी, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का वर्णन। श्रोताओं, श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में आप विभूति योग को सुनेंगे। गीता के 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो वर्णन किया गया उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनो, जिसे मैं तुम्हें अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की रक्षा से कहूँगा। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्पूर्णता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय तथा भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को तथा योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं वेदों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असहित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव,
जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को नहीं जानते हैं, इसीलिए आप ही उन आपकी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। फिर भी हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके लिए अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तुम्हारे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों के विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का आदिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यश तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में मृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मुझको घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्चेश्वरा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा जानो। मैं शस्त्रों में व्रज और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ और मछलियों में मकर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति तथा कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं। इसीलिए दोनों प्रकार से ही भगवान की विभूतियां हैं। श्री, वाक, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषिणी वंशियों में मैं वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तुम, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ।
जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझ में रहित हो। हे परतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह सारा विस्तार तुम्हारे लिए एक आदेश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस को तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जानो। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बांसुरी बजैया की जय। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाया गया श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय आपने आनंद पूर्वक सुना होगा। प्रभु कृष्ण की कृपा से आपको इसका पूर्ण लाभ मिले और पूर्ण पुण्य मिले। श्रोताओं, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इसीलिए यह अध्याय आप अन्य मित्र और परिवारजनों में भी जरूर शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।